एक सज्जन हमसे पूछा, क्या कोई बीमारी भूत बाधा से हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, हर बीमारी हो सकती है भाई साहब। प्रश्नकर्ता ने जो पूछा है, अभी अभी हमारे भाई ने संकेत किया, वहां से किसी ने पूछा होगा व्हाट्सएप पर, तो उसका जवाब देना हमारा काम बनता है। हर बीमारी हो सकती है, जुकाम से लेकर बाल झड़ने से लेकर अंगूठे तक, कोई भी फोड़ा फुंसी हो सकती है और उसमें प्रेत बाधा प्रवेश कर जाती है। कई सज्जन कहते हैं कि महाराज जी हमको चोट लग गई थी और हमारा पैर कटने की स्थिति आ गई, महाराज समझ नहीं आ रहा कि लगी तो चोट थी। काहे से लगी? बोले साहब हम खेत में गए थे तो एक छोटा ढूंढ लग गया। काय का ढूंढ था? बोले तिल सिटी का। अच्छा, फिर क्या हुआ? बोले गला हो गया, हमने इलाज कराया, अब तो डॉक्टर कह रहा है पैर कटेगा। तो क्या ये कैसे ठीक होगा? इसमें है क्या? कई लोग आते हैं हमारे पास, तो हम कहते हैं कि आपको प्रेत बाधा के कारण, तो फिर वो ऐसे करता है। हमको तो तिल सिटी लग गई थी, हमको तो एक ढूंढ लग गया था, कांटा लग गया था, ठेवा लग गया था, उससे ये घाव हुआ, महाराज जी कह रहे हैं भूत बाधा। जी हाँ, खोट में खुरागर होती है, खोट में खुरागर हो जाती है। ये इस विषय के जो जानकार हैं, यदि वास्तविक जानकार है तो वो जानते हैं कि आपको लगेगी चोट और उसमें घुस जाएगा भूत। यहां तक कि चेचक के दाग, जो कि डॉक्टर कहते हैं गर्मी से है, मोती जला बोलते हैं। हमारे यहां पुराने लोग बोलते हैं कि माता निकली है। दाग कैसे हैं? बोले बड़े बड़े हैं, बोले बड़ी माता निकली है। छोटे बोले छोटी माता निकली। तो ठीक कैसे होंगे? तो बोले एक कोरे डबले में मिट्टी के जल भरो और सुबह सुबह माता दुर्गा जी को ढारो और वही चढ़ामृत लगा दो और पिला दो, ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही गांव में ठीक होते हैं। हमारे विशेषकर हमारी माताएं यही करती है। और चेचक के दाग ठीक हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है। हमारे यहां 3 दिन उनको छुआछूत नहीं मानते कि तो कोई देखे नहीं, कोई उनको टोके नहीं, एक कमरे में लेटा देते हैं और बढ़िया माता की जगरात्रा भजन करा देते हैं। मोहल्ला पड़ोस की माताएं बहनें आ जाती हैं, ढोलक बजाती हैं और बढ़िया बतासा बढ़ जाते हैं। पता पड़ा 3 दिन में वो बच्चा बेटा बेटी ठीक। ऐसे ही वो 5 बार 5 दिन, शुक्रवार, सोमवार, ऐसे 2 हफ्ता तक हमारी मैयाएं करती थी। लेकिन डॉक्टर्स को बोलते हैं मोती जला, गर्मी बढ़ गई, इसलिए फोड़ा निकल आए, फुंसी निकल आई। यहां तक कि जो मुहासे होते हैं, जो इंडिकेटर देते हैं आपके जवानी के, कि आपके शरीर में हार्मोन्स की क्या स्थिति है, आपके अंदर की ब्लड का क्या स्थिति है, शरीर का ग्रोथ क्या है, तो हमारे यहां मुहासे हो जाते हैं। होते हैं, अब जिसको नहीं हुए वो हम नहीं कह सकते, लेकिन होते ही हैं। यहीं से पता लगता है कि हमारा बच्चा अब शादी योग्य है, हमारी बेटी शादी योग्य होने जा रही है। ये संकेत है बॉडी के। लेकिन डॉक्टर लोग इसको बोलते हैं कि सही से स्नान ना करना, सुरागों को ना पहुंचना और अचानक धूल इन्फेक्शन हो जाने से बोले कीले पड़ गई है। इसके लिए हमारी कई माताएं, कई भाई लोग उपाय निकालते हैं। कोई मुल्तानी मिट्टी लगाता है, तो कोई आजकल वो चल गया चिपकाने वाला, उससे निकालता है। कोई नहीं तो हमारे यहाँ पुरानी थी, धागा से निकाले जाते थे बालों को, और नदी किनारे जाते थे तो चमचोल मिट्टी लेकर के उसी को बालों लगाते थे, उसी को मुंह पे लगाते थे, हो जाता था। लेकिन अब तो 2 घंटे लगा कर बैठे रहो और 200 प्रकार की क्रीमें लगाने पड़ती है अब तो। नहीं तो बोले अभी सुराख खोल दिए, नहीं तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा।
नहीं, हमारे यहां तो भैया गर्म पानी से धो लिया जाता था, नीम के पत्तों से, और ठीक हो जाते थे। तो ये मुआसे हैं, ये भी प्रेत बाधा के अंतर्गत आते हैं, भूत बाधा के अंतर्गत आते हैं। अब कई लोग दूर से सुन रहे होंगे कि महाराज जी अंदाज है, यहां से चटक गए क्या? बताओ, मुआसे को भूत बाधा बता रहे? जो तो ये दुनिया जानती है, पक जाए दबा दो निकाल दो, इसमें क्या भूत बाधा? हाँ, जो भूत बाधा से मुआसे होते हैं वो पकते नहीं हैं, वो मुआसे फोड़ा बन जाते हैं, फुंसी बन जाती है। और देखो कई लोगों के गुच्छा बन जाते हैं चेहरे में, गुच्छे। आप देखना, ऐसे कई लोगों को मिलेंगे जो गुच्छे दिखाई दे में, समझ लो प्रेत बाधा है। ऐसे ही सिर का दर्द, एक सज्जन बोले महाराज जी ने उनको तो सिर का दर्द यूं किया और ठीक, लेकिन हमारा लिए तो महाराज जी ने सब कुछ करा लेकिन ठीक ही नहीं हुआ, हमने तो 5 अमावस्या भी करी, सब कुछ किया, लेकिन हमारा सिर का दर्द ठीक क्यों नहीं हुआ? हाँ, जो प्रेत बाधा के कारण से है वो झाड़ फूक से, भभूति से लाभ मिल जाएगा, बीमारी से भी उसमें लाभ मिलेगा, परंतु उसके लिए औपचार यानी इलाज लेना ही पड़ेगा। कैंसर, लकवा यानी पैरालिसिस, कुलंग, ये बीमारी भी है और भूत बाधा भी है। शम, डिटो बीमारियां जितनी हैं ये भूत बाधा के अंतर्गत भी आती हैं और बीमारी के अंतर्गत भी आती हैं। जो दवा से लाभ ना मिले वो भूत बाधा है, और जो दवा से ठीक हो जाए वो भूत बाधा नहीं है। अब इसका प्रमाण लिखित में चाहिए तो विष्णु अपमार्जन को अवलोकन करिए। और विष्णु अपमार्जन जब आप खोजेंगे तो इस जैसे नवक ग्रहों की चाल के कारण लोग परेशान हो जाते हैं, ऐसे भूत ग्रहों के कारण ग्रह आपके कितने ही अनुकूल हों लेकिन प्रतिकूल स्थिति में बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि जो भी आपका ग्रह प्रतिकूल होगा उसको सपोर्ट कर देते हैं भूतगण। जब सपोर्ट कर देते हैं, जैसे शत्रु को कोई दूसरा शत्रु सपोर्ट कर दे, तो जो छोटा शत्रु आपका है, कमजोर है शत्रु, लेकिन वो प्रबल हो जाता है, आप पे हावी हो जाता है। फिर आप कहते हैं इसकी इतनी औकात तो नहीं थी कि मेरे ऊपर अटैक कर दे, इसके पीछे किसी का हाथ है। हाथ का पता लगाओ किसका हाथ है। करते हो आप लोग कि ये सामने वाला तो नहीं करता डांट हम पे, है तो शत्रु, मैं मानता हूं, लेकिन इसकी इतनी औकात नहीं है कि जो मेरा विरोध कर सके, मेरा सामने आ सके। यदि वो खड़ा हो जाता तो अपन क्या सोचते हैं, इसके पीछे निश्चित हो सकता है कि और दूसरा कोई शत्रु है, तब ये आगे उफल रहा है, इसके पीछे कोई और है। तो कई ग्रह ऐसे हैं जब विपरीत होते हैं तो उनके साथ में भूत ग्रह प्रवेश कर जाते हैं और वो ग्रह आपका बहुत कुछ बिगाड़ देता है। और जो ज्योतिषाचार्य आचार्य जो गणक है, वो जब देखता है वो कहता है ग्रह इतना प्रबल तो नहीं है, नुकसान पहुंचाने वाला नहीं दिख रहा, इनके गुरु अच्छे हैं, इनका राहु अच्छा है, इनका फलाना अच्छा है, ढिमका अच्छा है, लेकिन ये परेशान क्यों है? तो वो ज्योतिषाचार्य के समझ में, आचार्य के समझ में नहीं आएगा। वो गणक जो है उसको नहीं पकड़ पाए, क्योंकि उसके पीछे प्रेत ग्रह, भूत ग्रह का वास हो गया। तो ये विष्णु अपमार्जन जो है, इसमें उल्लेखित ये बातें मिलेंगी। सर आप नोट कर लीजिए, आप लोग साधक हो, ये नोट करिए। लोग पूछते हैं भूत प्रेतों के बारे में क्या प्रमाण है, तो वैसे तो ग्रंथ भरे हैं, हनुमान चालीसा ही से ले लो प्रारंभ, और दुनिया के जो भी देवी देवताओं का ग्रंथ है, जो भी पूजा पद्धति है, उसमें भूतों की बात तो आई है। कहीं डाकनी की आई, तो कहीं शाकनी की आई, तो गंधर्व की आई, कहीं किसी की आई, कहीं किसी, मतलब भूत चर्चा है। भगवान स्वयं विष्णु के, हाँ, भगवान स्वयं शिव के विवाह में भी भूतगण बारात गए, नाचे कूदे, जिनके मुंड नहीं है, सिर, किसी के हाथ नहीं है, किसी का धड़ ही धड़ है, ऐसा शिव पुराण के हवाले से लोग
पढ़ते हैं और सीरियल के माध्यम से भी देखा होगा।